साथियों, हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। दो विद्वान विद्वान होते हुए भी जब कुछ विषयों को लेकर के आपस में एक मत नहीं होता था, भिन्नता होती थी, तो दो विद्वान मिलकर के शास्त्रार्थ किया करते थे। उस समय एक बड़ा शास्त्रार्थ जो काफ़ी चर्चित शास्त्रार्थ में से आता है, आचार्य शंकराचार्य जिनको हम कहते हैं, शंकराचार्य और मंडन मिश्र, इन दोनों के बीच का जो शास्त्रार्थ है वो एक बड़े शास्त्रार्थ में गिना जाता है। और उस समय क्या महर्षि दयानंद के समय तक शास्त्रार्थ की बड़ी परंपरा रही। महर्षि दयानंद का जो काशी का शास्त्रार्थ है वो बहुत चर्चित और जिसमें कि हजारों लोग उपस्थित हुए थे, वह शास्त्रार्थ था और उसमें अंततः महर्षि दयानंद सरस्वती की विजय हुई थी। तो ऐसी हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ की परंपरा रही थी वो आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच में भी एक शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र के समय में कहते हैं कि उनके घर की जो पहचान थी वो पहचान ही यही थी कि उनके यहाँ जो तोते थे और मैना था, यह भी संस्कृत में ही वार्तालाप किया करते थे। ये उनके स्थान की एक पहचान थी कि वह घर जिसमें कि तोता और मैना संस्कृत में बात करते हैं, वह मंडन मिश्र का घर है। तो पहुँचे शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के यहाँ और उन्होंने वेदांत का प्रचार कर रहे थे, जगह जगह वैदिक मत का प्रचार कर रहे थे। कुछ मत में भिन्नताएं थीं। उन्होंने कहा कि आप हमारी बात को, हमारे मत को स्वीकार करिएगा। अगर आपको हमारा मत ठीक नहीं लगता है, आपको हमारे से मतैक्य नहीं है, एक विचार नहीं है, तो हम दोनों मिलकर के इसका निर्णय शास्त्रार्थ के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए दोनों के बीच में एक तारीख तय हुई, एक समय तय हुआ कि बैठ करके दोनों लोग शास्त्रार्थ करेंगे। और उस शास्त्रार्थ की जो निर्णायिका बनी वह भी आप देखिएगा कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह भी एक विदुषी थी और तो और वह मंडन मिश्र की स्वयं की धर्मपत्नी उदय भारती थी। उस काल में, हमारे प्राचीन काल में महिलाएं बहुत विदुषी हुआ करती थीं। अनेक विदुषियाँ हुई हैं, गार्गी है, मैत्रेयी है, विश्वारा है, अपाला है, घोषा है, ये सब बड़ी विदुषियाँ हुई हैं जिनको वेद जो थे कंठस्थ हुआ करते थे, जो शास्त्रार्थ किया करती थीं। तो ऐसा हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ जो थी विदुषियाँ शास्त्रार्थ किया करती थी। यहाँ तक कि निर्णायिका देखिए, शंकर जी और मंडन मिश्र की जो है निर्णायिका थी, उनकी धर्मपत्नी उदय भारती। काफ़ी लंबे दिनों तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा दोनों के बीच में, और उसको सुन करके अपना वो निर्णय दिया करती थी उदय भारती। तो उदय भारती ने इन दोनों के बीच का कई दिन का जब शास्त्रार्थ होता रहा, तो उन्होंने उसका निर्णय दिया कि इसमें मंडन मिश्र पराजित हुए हैं और विजय हुई है शंकराचार्य जी की। तो इस प्रकार से शंकराचार्य विजय हुए और मंडन मिश्र पराजित हुए। लेकिन उदय भारती ने कहा कि आचार्यवर, आप अभी पूर्ण रूप से विजयी नहीं हुए हैं, यह विजय आपकी अधूरी है। आपने अभी हमारे अर्धांग को ही पराजित किया है। अभी पूर्ण विजय पाने के लिए आपको मुझे भी पराजित करना पड़ेगा, आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी विद्वान व्यक्ति, उनका क्यों नहीं देवी, आइए हम आपके साथ भी चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, आप अपनी बात कहिएगा। जब दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होने लगा, तो जो थी मंडन मिश्र की पत्नी उदय भारती, उन्होंने ऐसे प्रश्न रख दिए, गृहस्थ जीवन से संबंधित, स्त्री पुरुष से संबंधित, उनके सामने प्रश्नों की बौछार कर दी। यह देख करके जो वहाँ वो उपस्थित लोग थे, उन्होंने कहा, भाई ये गलत बात है, एक सन्यासी से इस तरीके की प्रश्नों का करना, आप देवी कोई और प्रश्न कर लीजिए न, क्यों इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में इनको क्यों संकोच होता है, क्यों नहीं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
तो आचार्य शंकर चूंकि गृहस्थ जीवन में कभी रहे नहीं थे, इसलिए उनको इस बात का अनुमान भी नहीं था कि इस प्रकार के प्रश्न भी किए जा सकते। वो शास्त्रों के पंडित थे, शास्त्रों के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से मना नहीं करता हूं, लेकिन मुझे 1 माह का समय आप दीजिए। मैं 1 माह के बाद आकर के पुनः आपके साथ साक्षात्कार करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आचार्य शंकर 1 माह का समय लेकर के वहां से चले गए और जा करके अपने शिष्यों के साथ गए और एक गुफा में जाकर के अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर में आकर के उन्होंने एक स्थान तलाशा। कोई ऐसा शरीर तलाशने के लिए निकले तो देखा कि एक राजा जिसका प्राणांत हो चुका था, उसके चारों तरफ उसके परिवारीजन, उसकी विध स्त्रियां जो थीं करुण क्रंदन कर रही थीं, रो रही थीं। वो घर के अंदर वातावरण जो था वो विलाप का था, चारों तरफ दुखी दुख और विलाप था। आचार्य शंकर ने सोचा कि यह स्थान बहुत उपयुक्त है। उन्होंने उस राजा के शरीर में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने उस शरीर में प्रवेश किया, वह राजा जो था वह मृत से जागृत अवस्था में आ गया। उसका पुनर्जीवन हो गया और उसके पुनर्जीवन होते ही घर में जहाँ विलाप का वातावरण था वह उल्लास के वातावरण में बदल गया। अब राजा के शरीर में रह करके 1 माह तक आचार्य शंकर रहे। 1 माह तक उसके शरीर में रह करके उन्होंने जो वैवाहिक जीवन के संबंध में, स्त्री पुरुष के संबंध में, गृहस्थ जीवन के संबंध में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और 1 माह के पश्चात उस शरीर को छोड़ करके पुनः उस गुफा में आ गए और गुफा में आकर के उन्होंने अपने पुनः उस शरीर को धारण कर लिया और पुनः जा करके मंडन मिश्र की पत्नी उदय भारती के साथ जा करके पुनः उनके साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ के बाद आचार्य शंकर जो है पूर्ण रूप से विजयी हुए। इस प्रकार से दोनों के बीच का जो, उनकी पत्नी निर्णायिका थी, फिर भी उन्होंने कहीं पर कोई निर्णय लेने में कोई गलती नहीं की। आचार्य शंकर के बारे में एक जो है एक कहावत और है कि जब ये संन्यास लेने के लिए जा रहे थे तो इनकी माँ ने पहले तो संन्यास लेने के लिए का ही विरोध किया, लेकिन इन्होंने जब बहुत आग्रह किया, यह भी एक बड़ी किंवदंती है कि किस प्रकार से वो कहाँ कैसे संन्यास लिया। लेकिन जब अंततः उनकी माँ ने जो है उन्हें संन्यास लेने की अनुमति प्रदान कर दी तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब मेरा जीवन समाप्त होगा, मेरे प्राणांत के समय अंतिम संस्कार जो है, मुखाग्नि जो है तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए, तुम आकर के मेरा अंतिम संस्कार करोगे। उस समय एक सन्यासी के लिए अंतिम संस्कार करने का प्रतिबंधित होता था, वह सारी दुनिया के जो है व्यवस्थाओं से मुक्त रहता था। लेकिन आचार्य शंकर तो वचन दे चुके थे, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था और ऐसा वचन कि अंतिम संस्कार वही करेंगे आकर के। तो अपने माँ के अंतिम संस्कार के लिए जब उन्होंने अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों को जब आग्रह किया तो लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा अब आप सन्यासी हो चुके हैं, आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ, अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। इसका लोगों ने विरोध किया और उनके इस कार्य का बहिष्कार किया। अंत में शंकराचार्य जी अपनी माँ के मृतदेह को अपनी पीठ पर रख करके घर के द्वार पर लाते हैं और रख करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार से आचार्य शंकर ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कि बिना किसी की उपस्थिति के अकेले ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहते हैं कि आज केरल राज्य के उस गांव में, उस स्थान पर एक प्रकार की रूढ़ी बन गई है। अब ये लोग जो है अपने
परिवार के किसी व्यक्ति के मृत शरीर को अपने द्वार पर रख करके ही अंतिम संस्कार कर लेते हैं। तो आचार्य शंकर की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा।